लगातार मेरे साथ जुड़े, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हिजबुल्लाह का एक और कंपनी कमांडर ढेर हो गया है। आतंकी हैदर अली तवीब को आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। केफर केला कंपनी कमांडर था अली तवीब। उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ता था तवील, जिसे ढेर कर दिया गया। जनरल बख्शी, पहले कई कमांडर्स को मारा गया। इजराइल बता रहा है कि हिजबुल्लाह पर कैसे हमले कर रहा है। उसके बाद नसरुल्लाह को मारा 7 दिन के भीतर सफेद दिन। अब तवील को ढेर कर दिया, एक और कमांडर ढेर। खत्म होगा हिजबुल्लाह? देखिए, एक कमांडर के पहले जाने के पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा कि ये जो कल बात हो रही है 7 अक्टूबर को इजराइल रिटेलिएट करेगा, मैं एम्बेसडर वोरा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है। सब लोग फुल अलर्ट पे हैं, सारे के सारे अपने एयर स्पेस को बंद करके बैठे हुए हैं, कल का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ख्याल कल जो पलटवार होगा वो ज़्यादा हमास और हिजबुल्लाह और हौती पे होगा। एंड ईरान को मेरा ख्याल वो कल का दिन बहुत ऑब्वियस बन जाता है। इट इज़ टू पेटेंटली ऑब्वियस एंड यू वुड लाइक योर एनिमी टू बी नॉट सो रेडी टू मीट यू। मतलब ये बात हो गई कि मैं आ रहा हूँ, अब बिल्कुल तैयार हो जाओ और निशाना लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्या स्ट्राइक करेगा इजराइल, ये बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ को स्ट्राइक, क्या टारगेट सेट स्ट्राइक करेगा? सबसे पहले तो अगर ईरान का बस, इजराइल का बस चले तो वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को निस्तनाबूद करना चाहेगा। नंबर 2 पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट है खर्ग ऑयल टर्मिनल। खर्ग ऑयल टर्मिनल और जो हमने भी जो पोर्ट बनाने में मदद की है बंदर अब्बास, वो भी एक्सपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह को हिट कर सकता है जी, राइट। और तीसरा जो सेट ऑफ टारगेट्स है जो कि ज़्यादा लाइकली है, वो है कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेडक्वार्टर, उनके टॉप आला कमांडर, उनके एयर बेसिस, उनके मिसाइल साइट्स, मिसाइल साइलोज, उनके जो ड्रोन और मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। प्रॉब्लम देखिए इसमें एक आएगी, बहुत समझना ज़रूरी है, नाजुक मोड़ है इतिहास का, समझना ज़रूरी है। इजराइल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस टू ईरान, उसको कोई ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक करने के लिए उसको अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो सदर्न रूट से जाते हैं समुद्र ताकि किसी और देश को ना पार करना पड़े, तो उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। ये मिड एयर रिफ्यूलिंग केवल जो है अमेरिका वही। सर, आपने अमेरिका का जिक्र किया। आई एम सॉरी सर, मैं रोक रही हूं आपको क्योंकि आप लोगों की बातें अच्छी हैं और जो बता रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, लेकिन इस बीच आपने अमेरिका का नाम लिया तो बता दूं कि इजराइल को एफबीआई ने भी सतर्क कर दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार कह रहा है कि इजराइल की मदद करेंगे हर तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इजराइल को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है और यह बता दिया है कि किस तरह से अलर्ट रहना है, क्या तैयारियां इजराइल को करनी है आने वाले समय को लेकर। क्योंकि अमेरिका एक तरफ तैनाती कर रहा है इजराइल की मदद के लिए, वहीं दूसरी ओर जैसा कि जनरल बख्शी ने भी कहा कि दूसरे देश तक जाने के लिए, हमला करने के लिए एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मदद कर सकता है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने इजराइल को क्या अलर्ट किया, ये आपको बता देती हूं। इजराइल को एफबीआई ने सतर्क कर दिया है और यह कहा है कि इजराइल पर हमले का अलर्ट है, यानी आने वाले समय में इजराइल पर और हमला हो सकता है। ईरान ने हमला भी किया है, लेकिन आने वाले समय में अटैक और हो सकते हैं। एफबीआई ने यह अलर्ट जारी किया, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है इजराइल को तैयार रहने के लिए, कि इजराइल कह रहा है हम हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं, ईरान की तरफ से प्रॉक्सी हमला किया जा सकता है। प्रॉक्सी गुट हमले की फिराक में है ईरान, जिसकी तैयारी ईरान ने पूरी तरह से कर ली है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम भी हर फ्रंट पर हर तरह के हमले के लिए, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार हमला बड़ा हो सकता है, यानी 3 से 4 दिन पहले जो बैक मिसाइलें दागी गई थी उससे भी बड़ा हमला इस बार हो सकता है। इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है, इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने अलर्ट किया है इजराइल को। कल हमास हमले का 1 साल पूरा होना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल अलर्ट रहे, लेकिन इजराइल ये कह रहा है, इजराइल की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि 7 अक्टूबर को लेकर इजराइल ने भी तैयारी पूरी कर ली है। एम्बेसडर वोहरा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जो मैं अभी तस्वीर दिखा रही हूं, प्रॉक्सी हमले की चेतावनी दी गई है एफबीआई की ओर से। एक तरफ अमेरिका कह रहा है मदद के लिए तैयार है, लेकिन ईरान प्रॉक्सी हमला कर सकता है। क्या कल का दिन इजराइल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके दुश्मनों के लिए तैयारी इजराइल ने कर रखी है, उसको देखते हुए?
100% जो पहला हमला हुआ था 7 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं 2023 को, वो प्रॉक्सी हमला था। उसके बाद हूथियों का प्रॉक्सी हमला हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह का प्रॉक्सी हमला हुआ, फिर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया, यानी अनडिक्लेयर्ड वॉर। तो जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा है कि कल वो सीधा नहीं मारेंगे मैम, क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट है कि सब लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे। हाँ, प्रॉक्सी हमला कल होगा, हो ना हो, इजराइल वो बहाना लेगा कि और ठोकेगा हिजबुल्लाह को और मारेगा हमास को, और वे अमेरिकन जो हैं वो हूथियों को पिटाई करेंगे। ये बना रहे हैं कि तैयार हो जाओ, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया ओपिनियन, कि इजराइल पर हमला होगा, और अगर इजराइल ने सारी हदें पार कर ली अपनी रक्षा के लिए, तो फिर हमें मत कहना कि आपको नहीं बताया था। आई सीन दिस गेम बिफोर मैम, मेरे करियर में। जनरल बख्शी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी इस पर, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि इजराइल तैयारी कर रहा है अलग अलग फ्रंट पर, तो ईरान ने भी तैयारी कर रखी है क्या? जो चेतावनी, जो अलर्ट जारी किया गया FBI से, उसको लेकर इजराइल को तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि दावे इजराइल के हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी फ्रंट पर। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मेरी ये टेररिस्ट ग्रुपों से लड़ते गई है। ये जो एनिवर्सरीज होते हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप ज्यादा मनाते हैं, बट इजराइल इतना एनिवर्सरीज पे नहीं जाता, वो ऑपरेशनल सरप्राइज पे जाता है। और जो FBI की तरफ से वार्निंग आई है, मेरे ख्याल अभी ईरान हिमाकत नहीं करेगा कि वो दूसरे के बाद तीसरा अटैक कर दे, फिर तो उसकी तबाही निश्चित है, फिर तो उसकी तबाही निश्चित है। वो इंतजार कर रहा है कि इजराइल क्या करता है, फिर मैं उसका पलटवार मैं करूंगा। ठीक है, अब सवाल सीधा खड़ा होता है दर्शकों के सामने कि इजराइल क्या कर सकता है। मेरे हिसाब से इजराइल के पास 3 बड़े ऑप्शंस हैं। एक है इजराइल के पास जेरिचो 1, जेरिचो 2, जेरिचो 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 4 और 1000 से भी ऊपर किलोमीटर है। इनसे वो न्यूक्लियर टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है, वो जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को स्ट्राइक कर सकता है, और मिलिट्री और कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो ईरान, नॉर्मली ईरान एयर पावर को ज़्यादा अहमियत देता है। ईरान के पास F-35 स्टेल्थ जेट फाइटर्स हैं, 2000 किलोमीटर रेंज है जिनकी, बगैर रिफ्यूलिंग के। और ईरान के पास F-15E हेवी ड्यूटी फाइटर्स हैं, और साथ में F-16 हैं। अगर इस्तेमाल एयरफोर्स का करना चाहता है तो F-35 और F-15Es जो है वो पलटवार करेंगे कल परसों यानी 7 अक्टूबर का दिन। बार बार हम कह रहे हैं सर कि 7 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वापस लौट रही हूं आप लोगों के पास, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इजराइल को ईरान